इस वीडियो में हम एन ब्रॉन्टे के नॉवल एग्नेस ग्रे का एक डिटेल्ड समरी कवर करने वाले हैं, जिसमें इसकी स्टोरी, कैरेक्टर्स और मेजर थीम्स को एक इजी नैरेटिव स्टाइल में एक्सप्लोर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्नेस ग्रे एक रियलिस्टिक और मॉरली पावरफुल नॉवल है, जिसे एन ब्रॉन्टे ने लिखा था और 1847 में पब्लिश किया गया था। वदरिंग हाइट्स की ड्रामेटिक इंटेंसिटी या जेन आयर की पैशनेट रोमांस के मुकाबले एग्नेस ग्रे एक आम और साधारण महिला की क्वाइट स्ट्रगल्स पर फोकस करता है। ये नॉवल काफ़ी हद तक एन ब्रॉन्टे के अपने गवर्नेंस के एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड है और विक्टोरियन एरा में सर्विस में काम करने वाली महिलाओं को जिन हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता था, उनकी एक ट्रूथफुल पिक्चर पेश करता है। स्टोरी इंडिपेंडेंस, डिग्निटी, मॉरल स्ट्रेंथ और सोशल इनजस्टिस जैसी थीम्स को एक्सप्लोर करती है। नॉवल एग्नेस ग्रे की लाइफ को फॉलो करता है। एग्नेस एक जेंटल, इंटेलिजेंट और मॉरली स्ट्रॉन्ग यंग वुमन होती है। वो एक रिस्पेक्टेबल लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही फैमिली में पैदा होती है। एग्नेस अपने पेरेंट्स और सिस्टर के साथ एक लविंग होम में बड़ी होती है, जहां उसे कंफर्ट और अफेक्शन दोनों मिलते हैं। लेकिन जब उसके फादर की फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ने लगती है, तो पूरी फैमिली को हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। एग्नेस अपनी फैमिली को सपोर्ट करने और अपनी इंडिपेंडेंस प्रूव करने के लिए गवर्नेंस के तौर पर काम करने का डिसीजन लेती है। भले ही उसकी परवरिश काफ़ी शेल्टर्ड रही हो और उसे रियल वर्ल्ड का ज़्यादा एक्सपीरियंस न हो, एग्नेस की पहली जॉब ब्लूमफील्ड फैमिली के साथ होती है। वहाँ उसकी जिम्मेदारी होती है उनके अनरूली बच्चों को पढ़ाने की। टॉम, मेरी एन और फैनी, ये बच्चे स्पॉइल्ड, क्रूअल और अनडिसिप्लिन्ड होते हैं और उनके पेरेंट्स पूरी तरह से एग्नेस की अथॉरिटी को अंडरमाइन करते हैं। मिस्टर और मिसेस ब्लूमफील्ड मोरालिटी से ज़्यादा अपीयरेंस को वैल्यू देते हैं और अपने बच्चों के बिहेवियर को करेक्ट करने से साफ मना कर देते हैं। एग्नेस को डिसरिस्पेक्ट और आइसोलेशन झेलनी पड़ती है। वो इमोशनल डिस्ट्रेस और ह्यूमिलिएशन सहती है। इस एक्सपीरियंस के जरिए नॉवल उन अनफेयर एक्सपेक्टेशंस को एक्सपोज करता है जो गवर्नेंस पर डाली जाती थी, जहां उनसे बच्चों को कंट्रोल करने की उम्मीद की जाती थी, बिना किसी रियल अथॉरिटी या सपोर्ट के। एग्नेस को ब्लूमफील्ड बच्चों की क्रुएल्टी, खास तौर पर टॉम, परेशान करती है। खास तौर पर टॉम, जो जानवरों को नुकसान पहुंचाने में खुशी महसूस करता है। एग्नेस काइंडनेस और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिशों को या तो इग्नोर किया जाता है या फिर उसे सज़ा मिलती है। उसकी जेंटल डिसिप्लिन को वीकनेस समझा जाता है और बच्चों के मिसकंडक्ट के लिए उसी को ब्लेम किया जाता है। आखिरकार एग्नेस को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। वो इमोशनली हर्ट हो जाती है, लेकिन मॉरली ब्रोकन नहीं होती। इस सेटबैक के बाद एग्नेस मरे फैमिली के साथ दूसरी गवर्नेंस पोजीशन हासिल करती है। सोशली ये फैमिली ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लगती है, लेकिन ये भी उतनी ही चैलेंजिंग साबित होती है। उनकी बेटियां रोज़ैली, मटिल्डा और मैरी एन वैनिटी से भरी, सेल्फिश और मैनिपुलेटिव होती हैं। उन्हें एजुकेशन या कैरेक्टर डेवलपमेंट से ज़्यादा सोशल स्टेटस, फैशन और फ्लर्टेशन की चिंता रहती है। एक बार फिर एग्नेस खुद को पावरलेस पाती है, जहां उससे बिहेवियर सुधारने की उम्मीद की जाती है, बिना रिस्पेक्ट, अथॉरिटी या इमोशनल सपोर्ट के। रोज़ैली मरे, जो सबसे बड़ी बेटी होती है, एग्नेस की दूसरी जॉब में एक सेंट्रल फिगर बन जाती है। वो ब्यूटीफुल और चार्मिंग होती है और मर्दों का अटेंशन मैनिपुलेट करने में मजा लेती है। वो खुलेआम मॉरल वैल्यूज को डिसरिगार्ड करती है। एग्नेस रोज़ैली के लव और मैरिज को लेकर शैलो एटीट्यूड को ऑब्जर्व करती है और उसकी वैनिटी के पीछे की एम्प्टीनेस को पहचान लेती है। आखिरकार रोज़ैली लव के बजाय वेल्थ और स्टेटस के लिए शादी करती है, लेकिन बाद में खुद को अनहैप्पी और अनफुलफिल्ड पाती है। उसकी किस्मत एग्नेस की वैल्यूज़ के साथ एक मॉरल कॉन्ट्रास्ट बन जाती है और बिना इंटेग्रिटी के सोशल एम्बिशन के डेंजर को दिखाती है। इतनी मुश्किल सिचुएशंस के बावजूद एग्नेस अपने मॉरल प्रिंसिपल्स और इनर डिग्निटी को मेंटेन रखती है। उसका एक क्वाइट लेकिन मीनिंगफुल कनेक्शन बनता है मिस्टर एडवर्ड वेस्टन के साथ, जो लोकल क्यूरेट होते हैं। मिस्टर वेस्टन काइंड, थॉटफुल और मॉरली अपराइट होते हैं और एग्नेस की तरह ही कंपैशन, ह्यूमिलिटी और सिंसेरिटी को वैल्यू करते हैं। उनका रिलेशनशिप धीरे धीरे डेवलप होता है, पूरे रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ, जो पैशन या सोशल एडवांटेज पर नहीं, बल्कि शेयर्ड बिलीफ्स और इमोशनल कनेक्शन पर बेस्ड होता है। लेकिन एग्नेस की मॉडेस्ट सोशल पोजीशन और लिमिटेड इनकम उसे खुलकर हैप्पीनेस चुनने से रोकती है। वो हमेशा अपनी गवर्नेंस की पोजीशन को लेकर अवेयर रहती है और जानती है कि उसकी सिचुएशन में मैरिज आसान नहीं है। उसकी पेशेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और एथिकल स्ट्रेंथ उसे इमोशनल रिस्ट्रेंट और क्वाइट एंड्योरेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है।
आखिरकार एग्नेस मरे फैमिली को छोड़ देती है और अपने बीमार फादर की केयर के लिए घर लौट आती है। उनकी डेथ के बाद एग्नेस और उसकी मदर मिलकर एक छोटा स्कूल खोलती हैं, जिससे एग्नेस को अपने टर्म्स पर इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। ये उसकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जहां वो अपनी मॉरल वैल्यूज को सैक्रिफाइस किए बिना सेल्फ रिस्पेक्ट और ऑटोनॉमी हासिल करती है। बेटर सिचुएशन के साथ एग्नेस आखिरकार मिस्टर वेस्टन के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। उनकी यूनियन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, शेयर्ड वैल्यूज और इमोशनल इक्वालिटी पर बेस्ड होती है। नॉवेल में दिखाई गई दूसरी शादियों के उलट एग्नेस की मैरिज क्वाइट, सिंसियर और डीपली फुलफिलिंग होती है। एग्नेस ग्रे विक्टोरियन सोसाइटी की एक पावरफुल क्रिटिक है, खासतौर पर महिलाओं और गवर्नेंस के ट्रीटमेंट को लेकर। नॉवेल क्लास प्रेजुडिस, इमोशनल नेग्लेक्ट और अपर क्लास की मॉरल हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। एन ब्रॉन्टे ये एम्फेसाइज करती हैं कि ट्रू वर्थ वेल्थ या सोशल स्टेटस में नहीं, बल्कि कैरेक्टर, कंपैशन और इंटेग्रिटी में होती है। नॉवेल पेशेंस, एंड्योरेंस और मॉरल करेज जैसी थीम्स को भी एक्सप्लोर करता है। एग्नेस इनजस्टिस के खिलाफ कोई ड्रामेटिक रिबेलियन नहीं करती, बल्कि एथिकल बिहेवियर और सेल्फ रिस्पेक्ट के जरिए शांति से रेजिस्ट करती है। उसकी स्ट्रेंथ क्रुएल्टी और नेग्लेक्ट के सामने काइंडनेस और डिग्निटी बनाए रखने में है। कंक्लूजन में एग्नेस ग्रे एक सटल लेकिन डीपली मूविंग नॉवेल है, जो एक रिजिड सोशल सिस्टम में ऑर्डिनरी वुमेन की स्ट्रगल्स को हाईलाइट करता है। एग्नेस की जर्नी के थ्रू एन ब्रॉन्टे हार्डशिप, मॉरल इंटेग्रिटी और क्वाइट रेजिलियंस की एक रियलिस्टिक पिक्चर पेश करती हैं। नॉवेल की ऑनेस्टी और इमोशनल रिस्ट्रेंट इसे ज्यादा रोमांटिसाइज्ड स्टोरीज से अलग बनाती है और विक्टोरियन एरा में महिलाओं की लाइफ का एक कंपैशनेट और ट्रूथफुल व्यू देती है। एग्नेस ग्रे आज भी इंग्लिश लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है, अपने सोशल रियलिज्म, मॉरल क्लैरिटी और एक वुमन की इंडिपेंडेंस और डिग्निटी की स्ट्रगल को एम्पैथी के साथ दिखाने की वजह से। पेशेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और एथिकल स्ट्रेंथ के जरिए एग्नेस ग्रे आखिरकार फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस हासिल करती है और उसकी स्टोरी क्वाइट करेज और मॉरल पर्सिवेरेंस का एक टाइमलेस एग्जाम्पल बन जाती है।